आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पाई को जब भी आप लोग देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई का जो वैल्यू है, जो देखने में लगता है कि ये जो वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7 है, 22/7, तो लगता है कि ये तो रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन पाई है हमारा इरेशनल नंबर। तो फिर कुछ लोग पाई को कहता है इरेशनल नंबर और देखने में लगता है कि पाई का वैल्यू 22/7 है, तो आपको लगता होगा ये तो रेशनल नंबर है। तो आज इसी समस्या पे हम लोग बात करेंगे। पाई का जो वैल्यू आप लोग देखते हैं 22/7, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अप्रोक्स वैल्यू है, पाई का लगभग माना हुआ वैल्यू है कि 22/7 होता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन है क्लास 9th में, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का जो नया बुक है, उसमें एक क्वेश्चन है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। पाई को जो डिफाइन किया गया है वो इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि पाई बराबर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और उसके डायमीटर का रेशियो। पाई इज इक्वल टू c/d होता है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू c/d होता है। इसको दूसरा ढंग से फिर समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल में रेडियस होता है, सर्किल में डायमीटर होता है, सर्किल का जो डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना होता है, और ये जो लंबाई होती है, ये पूरा एक चक्कर जो लंबाई होती है, ये सर्कमफ्रेंस होती है। और सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है 2πr होता है। 2 और r जब दोनों मिल जाते हैं तो 2r मिलकर हो जाता है d, डायमीटर इक्वल टू 2r। डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, ठीक है। तो 2 और r दोनों अगर पास लिख दें, पाई को अलग लिख दें और 2 और r को पास लिखें, तो 2r यानी कि रेडियस का दुगुना के बदले में आप d लिख सकते हैं, यानी कि पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला 2πr तो है ही, और सर्कमफ्रेंस निकालने का एक और फार्मूला है पाई इंटू डी। अगर इस फार्मूला को हम लोग देखें और इस फार्मूला से पाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो पाई बराबर हो जाएगा c, और ये d चला जाएगा, इंटू में है d तो बटा में चला जाएगा, तो पाई बराबर हो जाएगा c/d। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई को डिफाइन किया गया है सर्किल के सर्कमफ्रेंस और उसी सर्किल के डायमीटर के रेशियो से, रेशियो माने बट्टा से, है ना। तो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। फिर आगे लिख रहा है दिस सिम्स, इसको देख के लगता है, दिस सिम्स ऐसा लगता है टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई को हम लोग जानते हैं कि पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है, और यह बात फैक्ट है, ये सत्य बात है। क्या है ये? फैक्ट है। फैक्ट का मतलब होता है सत्य बात। यह सत्य है कि पाई इरेशनल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस डिफिनेशन को देख के लग रहा है, इस डिफिनेशन को देख के लग रहा है कि पाई का वैल्यू बट्टा में आ रहा है, तो बट्टा में आ रहा है तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। तो पाई रेशनल नंबर की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में, असली में फैक्चुअल बात है, सत्य बात है, फैक्ट है कि पाई तो इरेशनल है। तो यहीं पे हमको रीसॉल्व करना है, हमको बताना है कि वास्तव में पाई इरेशनल है, लेकिन ये रेशनल की तरह क्यों दिख रहा है, क्या ये रेशनल है क्या, ठीक है। इसी बात पे हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है। तो आइए, हम लोग जानते हैं कि पाई इरेशनल है, और कोई कह रहा है कि पाई का डिफिनीशन होता है c/d, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, और डायमीटर के रेशियो के बराबर होता है पाई। इसको देख के लगता है कि पाई रेशनल है, लेकिन नहीं। जब इनका वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये रेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल ही है। और इससे साबित हो जाएगा कि पाई का जो डिफिनीशन है c/d वह इरेशनल ही है। देखने में आपको रेशनल लग रहा है, लेकिन जब जैसे ही अभी हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये भी इरेशनल ही है। अब देखिए कैसे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस का जब मेजरमेंट करेंगे या डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई सर्किल है आपके पास, ठीक है, और इस सर्किल को हम
सर्किल के सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट करना है। सर्किल को हम कहीं से काट लेते हैं और काट के इसको सीधा करते हैं, ठीक है ना, एक सीधी लाइन कर देते हैं इसको, और इस लाइन को क्या करते हैं हम लोग स्केल से मापने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं कि एक स्केल, हम बड़ा सा एक स्केल रखते हैं, एक बड़ा सा स्केल रखते हैं, स्केल जिस पर 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ हो गया, इस तरह करके ये स्केल है। और इस स्केल पर जब हम मापने की कोशिश करते हैं तो आप लोग इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले लाइन को, किसी लाइन को या किसी लाइन सेगमेंट को जब आप स्केल पर नापने की कोशिश करते हैं और स्केल को जब हम जूम कर करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पाते हैं कि इसका वैल्यू जितना ही जूम करते जाएंगे इसका वैल्यू डेसिमल में उतना ही आते जाता है, ठीक है। अगर हम सर्कमफ्रेंस का वैल्यू स्केल पर नापने की कोशिश करें और सर्कमफ्रेंस का कुछ भी लंबाई आएगा तो वो लंबाई डेसिमल के बाद इसको जितना जूम करके देखते जाएंगे डेसिमल के बाद उतने सारे नंबर आते जाएंगे, उतने सारे नंबर आएंगे, और ये नंबर ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम डायमीटर को भी नापने की कोशिश करें स्केल पे और इसको माइक्रोस्कोप से जूम कर करके इस लंबाई को मान लेते हैं डायमीटर है ये, और इस डायमीटर को हम स्केल पे रख के नापने की कोशिश करें तो इसकी भी लंबाई डेसिमल में अगर नापे और इसको जूम कर करके इसको एक्चुअल लेंथ इसके नापने की कोशिश करें तो वो लंबाई भी हम लोग को डेसिमल के बाद अनंत पॉइंट तक आते जाएगा और वो ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो कोई भी दुनिया की जो लंबाई है वो अगर स्केल से हम लोग नापने की कोशिश करें तो वह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इस चीज को आप लोगों ने देखा होगा, है ना। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन था ये वाला, है ना, कि अगर कोई भी लंबाई हो उसको अगर नापने की कोशिश करते हैं स्केल से तो स्केल से एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पर वो ना जाके अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखते जाए तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी लंबाई को जब हम नापेंगे, मान लीजिए कोई लंबाई आ गया, मान लो सर्कमफ्रेंस आ गया, कुछ भी आ गया 30.789643 ऐसे कुछ करके आ रहा है तो ना ये टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। उसी तरह मान लेते हैं कि डायमीटर भी हमने नापा, डायमीटर को नापा तो मान ला आ गया 9.62847 ऐसे करके कुछ आएगा ये, और ना ये टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा। और इन दोनों का जब हम रेशियो करके निकालेंगे तो वो भी नंबर जो आएगा ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट आएगा, है ना। तो ये जो नंबर हमको प्राप्त होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग प्राप्त होगा। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये रेशनल कहाँ हुआ, ये तो इरेशनल है। और इससे हमको पता चलता है कि जो पाई है वह c/d जो दिख रहा है वह रेशनल नंबर नहीं है, वो भी इरेशनल नंबर है। यानी कि ये जो फैक्ट बात है कि पाई इरेशनल है वो बात भी यहाँ साबित होता है कि पाई इरेशनल ही है। आ रहा है समझ में। अब इसको हमको लिखना है तो हम इस सवाल का जवाब अगर एग्जाम में आता है तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसको लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, समझिए इसको लिखेंगे ऐसे, सिंस पाई इज इक्वल टू c/d, है ना, विच सिम्स जो लगता है, सिम्स माने लगता है, जो लगता है रेशनल, विच सिम्स रेशनल, ये लगता है कि रेशनल है, बट when we try to find the value of, when we try to find, या मेजर लिखते हैं, when we try to measure the value of C and D of any circle, कोई भी सर्किल हो, आप उसके सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर को जब हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, when we try to measure the value of C and D with a ruler, अगर
अगर कोई रूलर या स्केल की सहायता से अगर हम कोशिश करेंगे सी और डी का वैल्यू मेजर करने की कोशिश करेंगे, देन वी फाइंड सी then we find the value of C, the value of C and D as non-terminating and non-repeating decimal, which proved that जो कि साबित करता है कि C by D is irrational, जो साबित करेगा कि C by D irrational है, और C by D जब irrational है तो इसका मतलब हुआ कि पाई भी irrational है, therefore hence पाई इज irrational। पाई क्या है? irrational है, और पाई जो रियल में irrational है तो यहाँ साबित भी हो जाता है कि C और D का जब हम वैल्यू स्केल पे मेजर करेंगे किसी भी सर्किल का, तो C का वैल्यू और D का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? irrational है। तो ये दिखने में लग रहा है कि रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका हम मेजरमेंट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और इसीलिए पाई क्या हो जाएगा? दिख रहा है C by D, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है? irrational है, और ये भी तो irrational ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाई irrational है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि पाई रेशनल है। देखने के लिए बट्टा में, अच्छा बट्टा में लिखा है, कोई नंबर लिखा रहता तब न कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन C और D अब कौन सा नंबर है ये पता जब चल जाएगा तब न कहेंगे कि ये रेशनल है। रेशनल होने का कंडीशन है कि a number in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0, यही ना डिफिनेशन है। तो कोई भी चीज बट्टा में हो जाने की वजह से वो रेशनल हो जाएगा जरूरी नहीं है। रेशनल होने के लिए कंडीशन है कि ये नंबर और ये नंबर इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूरा अंक होने चाहिए। लेकिन सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का वैल्यू जब हम स्केल पे नापेंगे, और इसमें दिखाया भी गया है कि स्केल पर जब भी किसी लाइन सेगमेंट को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको जूम कर करके जब मेजर करते हैं तो क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ठीक है ना, तो ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर नॉन रिपीटिंग आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, तो ये irrational है, तो पाई सीओली irrational है। ठीक है ना, C बाई बट्टा में दिख जाने पर कोई रेशनल हो जाएगा जरूरी नहीं है। रेशनल होगा तभी जब बट्टा में हो, और ये बट्टा के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे इंटीजर ये नहीं है, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है, ये irrational नंबर है। और पाई जो फैक्ट है कि irrational है तो irrational ही है। ठीक है, बस वो धोखा आपको हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको सिम्स हो सकता है, लग सकता है कि रेशनल है क्या, लेकिन रेशनल होने के लिए बस बट्टा होना कोई जरूरी नहीं है। ये इसको इंटीजर होना चाहिए, इसको इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जब सर्कमफ्रेंस किसी रियल सर्किल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर मेजर करेंगे स्केल से, तो वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। इसीलिए यह रेशनल नंबर नहीं है, यह irrational नंबर है, और पाई irrational नंबर ही है। यही लिखना होगा आपको, समझ के अपनी भाषा में लिखना होगा, जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही लिखना होगा। ठीक है, इसको समझिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो इस पर कमेंट करिए।